नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीसी टेक टक के एक और शानदार टेक वीडियो में। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दो जबरदस्त बजट सीपीयूज के बारे में, जिसके अंदर पहला है इंटेल की तरफ से आने वाला इंटेल कोर i5 का 8th जनरेशन और AMD की तरफ से आने वाला AMD Ryzen 3 का 3200G, जो कि 15,000 के पीसी बिल्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि 15,000 तक में अगर पीसी बिल्ड करना है तो इन दोनों में से कोई सा भी, अगर इंटेल चाहिए तो i5 का 8th जनरेशन ले सकते हैं और AMD का चाहिए तो Ryzen 3 का 3200G ले सकते हैं। ये 15,000 में ये बिल्ड होने वाला है। अगर आप गेमिंग, प्रोडक्टिविटी या फिर एक ऑलराउंडर पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और बजट टाइट है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी काम की होने वाली है। हम दोनों सीपीयूज के स्पेक्स, परफॉर्मेंस, गेमिंग कैपेबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी का बिल्कुल डीप एनालिसिस करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सके कि 15,000 के लिए पीसी बिल्ड करना है उसके अंदर तो इन दोनों में से कौन सा आपके लिए सही रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही सही हैं, बस थोड़ा सा यूज केस अलग अलग होने वाला है। तो वीडियो को इन तक देखिए, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी इस चैनल के स्टोर को जरूर विजिट करें, वहां पर हम लोग एक से कंपोनेंट लिंक कर रखे हैं आपकी खरीदारी को आसान बनाने के लिए। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सीपीयू के बेसिक स्पेक्स को समझ लेते हैं ताकि आगे समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले इंटेल कोर i5 का 8th जनरेशन समझते हैं, जिसके अंदर i5 का 8400 हम लोग ले रहे हैं। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। 8500 भी है, लेकिन 8400 बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके साथ में हम लोग कंपेयर करते हैं। इसके अंदर आपको 6 कोर एंड 6 थ्रेड्स मिलता है। बेस क्लॉक 2.8 गीगाहर्ट्ज से बूस्ट में 4.0 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 9 MB L3 कैच के साथ में आता है। 65 वाट की टीडीपी है और अक्टूबर 2017 में रिलीज हुआ था। कॉफी लेक 14 नैनोमीटर पर यह बना हुआ है। इंटेल UHD ग्राफिक्स 630 के साथ में आता है। LGA 1151 सॉकेट को सपोर्ट करता है। DDR4 रैम को सपोर्ट करता है ये। अब हम AMD Ryzen 3 3200G को समझ लेते हैं। ये 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। एक बड़ा गैप जो है यहीं पर आपको देखने को मिल गया। बाकी इसका बेस क्लॉक 3.6 गीगाहर्ट्ज है। बूस्ट में ये 4.0 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 4 MB L3 कैच के साथ में ये आता है। 65 वाट की टीडीपी इसकी भी है। जुलाई 2019 को ये रिलीज हुआ था। जेन प्लस 12 नैनोमीटर पर जो है ये प्रोसेस्ड है। रेडियन वेगा 8 ग्राफिक के साथ में आता है। AM4 का प्लेटफॉर्म है। DDR4 रैम को ये जो है सपोर्ट करता है। बाकी की डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो i5 का 8400 में 6 कोर है, जो मल्टीटास्किंग और हैवी वर्कलोड के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वहीं पर Ryzen 3 3200G का रेडियन वेगा 8i GPU बजट गेमिंग के लिए बहुत ही पावरफुल है। अगर हम देखें i5 8th जनरेशन के अकॉर्डिंग, दोनों का अपनी अपनी जगह पर वैल्यू है, लेकिन आपके लिए क्या सही रहने वाला है ये समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। बेंचमार्क के हिसाब से i5 8400 ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस करता है Ryzen 3 3200G के मुकाबले, खास करके मल्टी कोर टास्क के अंदर। आइए वन बाय वन करके समझते हैं। अगर सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस की बात करें तो i5 8400 और Ryzen 3 का 3200G दोनों का सिंगल कोर परफॉर्मेंस क्लोज ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों का जो बूस्ट क्लॉक है 4.0 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन Ryzen 3 3200G का हायर बेस क्लॉक यानी कि 3.6 गीगाहर्ट्ज इसे थोड़ा सा एज देने वाला है। लाइट टास्क जैसे ब्राउजिंग हो गया, फिर कोडिंग में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा Ryzen 3 का 3200G। बाकी अगर मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर i5 का 8400 6 कोर की वजह से ये मल्टी थ्रेड टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, रेंडरिंग हो गया या फिर मल्टीटास्किंग में 20 to 25% बेटर परफॉर्मेंस यहां पर देने वाला है। बाकी वहीं पर बेंचमार्क की बात करें, सिनेबेंच R20 की बात करें तो i5 8400 सिंगल कोर में 400 तक जाता है, मल्टी कोर में 2200 तक रहता है। Ryzen 3 3200G की बात करें तो सिंगल कोर में 380 तक जाता है और मल्टी कोर में 1400 तक रहता है। Geekbench 5 की बात करें तो i5 8400 सिंगल कोर में 900 तक रहता है और मल्टी कोर में 4500 तक जाता है। Ryzen 3 3200G की बात करें तो सिंगल कोर में 850 तक रहता है और मल्टी कोर में 3200 तक जाता है। ये डिफरेंसेस आपके सामने नजर आ रहा होगा, यहां से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन i5 8500 का एक्स्ट्रा कोर काउंट और लार्जर कैच इसे हैवी वर्कलोड के लिए बेटर बनाता है, ये आपको समझना होगा। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस में अगर हम बात करें तो गेमिंग के लिए दोनों ही सीपीयू काफी कैपेबल रहने वाले हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप डेडिकेटेड जीपीयू यूज कर रहे हैं या फिर आप इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ में ही आप इसको रेल रहे हैं। ये दोनों पर बड़ा ही अलग अलग डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ में बात करें तो अगर आप एक बजट जीपीयू जैसे GTX 1650 या फिर RX 6400 यूज कर रहे हैं तो i5 का 8400 बेटर परफॉर्मेंस देगा, खास करके मॉडर्न गेम के अंदर।
क्योंकि इसके 6 कोर बॉटलनेक कम करते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें तो वॉलोरेंट के अंदर i5 8400 के साथ में 150 टू 170 FPS मिलेगा, Ryzen 3 3200G के साथ में 130 टू 150 FPS मिलेगा 1080p मीडियम सेटिंग पर। लेकिन वहीं पर 1080p मीडियम सेटिंग पर ही GTA 5 की बात करें तो i5 8400 70 टू 80 FPS देगा, Ryzen 3 का 3200G जो है 60 टू 70 FPS देगा। लेकिन अब अगर हम ग्राफिक कार्ड नहीं लगाते हैं, इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ में अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक यूज कर रहे हैं तो Ryzen 3 का 3200G जो है इसका Radeon Vega 8 Intel UHD ग्राफिक 630 से काफी बेटर होने वाला है। लाइट गेमिंग के लिए वॉलोरेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर 720p लो सेटिंग पे अगर देखेंगे तो Ryzen 3 3200G 60 टू 80 FPS देगा, i5 का 8400 30 टू 50 FPS देगा और मिनक्राफ्ट की बात करें सेम सेटिंग पर तो Ryzen 3 3200G 50 टू 70 FPS देगा और i5 8400 के अंदर जो है 30 टू 40 FPS मिलेगा। यहां पर आपको डिफरेंसेस नजर आ रहा होगा। बाकी पावर एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें, पावर कंजप्शन की अगर हम देखें तो दोनों सीपीयू का TDP 65 वॉट ही है, तो पावर एफिशिएंसी में कोई बड़ा डिफरेंसेस आपको नजर नहीं आएगा। वहीं पर मदरबोर्ड कैपेबिलिटी की बात करें तो i4 8400 LGA 1151 सॉकेट को सपोर्ट करता है जो H310 मदरबोर्ड या फिर Z370 मदरबोर्ड के साथ में जो है काम करता है और ये मार्केट में 3000 से 5000 में कम से कम में मिल जाता है। बाकी Ryzen 3 3200G की बात करें तो ये AM4 सॉकेट को सपोर्ट करता है जो B450 A320 या फिर B550 मदरबोर्ड के साथ में कंपेटेबल है और ये भी 3000 से 5000 के अंदर मिल जाता है अगर सस्ता चाहिए तो। रैम सपोर्टिंग की बात करें तो दोनों ही DDR4 को सपोर्ट करते हैं, तो बजट बिल्ड के लिए जो है अफोर्डेबल हैं। 8GB DDR4 1500 से लेकर के 2200 के बीच में एक से एक मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्राइस और वैल्यू फॉर मनी की बात करें, अगर हम सेकंड हैंड मार्केट की बात करें i5 8400 सेकंड हैंड में ही मिलेगा, नया तो मिलेगा ही नहीं, तो ये जो है 6000 से 7000 के बीच में मिलता है। वहीं पर अगर Ryzen 3 3200G की बात करें तो यदि 6 से 7000 में ही मिलता है, लेकिन ये नया मिलता है। अगर यूज्ड मार्केट में मिल जा रहा है 3-4 हजार में तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये 6 से 7000 में नया आपको मिल जाएगा, कई बार 5500 तक भी मिलता है। वैल्यू फॉर मनी की वहां पर अगर हम बात करें तो i5 का 8400, अगर आप डेडिकेटेड जीपीयू के साथ में गेमिंग या फिर हैवी टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा आपको नजर आएगा। Ryzen 3 3200G अगर आपका बजट टाइट है और आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ में ही बिल्ड करना है तो ये एक पैसा वसूल रहने वाला है, क्योंकि इसका ग्राफिक बहुत ही पावरफुल है। तो कौन सा सीपीयू बेस्ट है 15000 पीसी बिल्ड के लिए, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। i5 का 8400 किसके लिए बेस्ट है? गेमर्स से हैं जो डेडिकेटेड जीपीयू यूज करते हैं तो सही रहने वाला है। अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यूज करना चाहते हैं तो हैवी टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग या फिर मल्टीटास्किंग करना है तो भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वो यूजर्स जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 6 कोर 6 थ्रेड्स रहने वाला है जो कि आज के सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग बड़ा जरूरी हो जाता है। बाकी Ryzen 3 3200G किसके लिए बेस्ट है? तो बजट बिल्डर्स जो बिना डेडिकेटेड जीपीयू के गेमिंग करना चाहते हैं, यानी कि iGPU के साथ में करना चाहते हैं, बजट नहीं है ग्राफिक कार्ड खरीदने के लिए, तो उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बेसिक टास्क जैसे ऑफिस वर्क हो गया, ब्राउजिंग हो गया या फिर लाइट एडिटिंग हो गया, उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल जो बिल्ड कॉस्ट है ये बहुत ही कम पैसे में होने वाला है, यानी कि दोनों मिलाकर कोई 15000 के आसपास में होने वाला है अगर ओवरऑल देखेंगे तो। बाकी इसका टेस्टिंग देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर दोनों का ही हमने पूरी अलग अलग जीपीयू के साथ में, iGPU के साथ में सबकी टेस्टिंग हमने दे रखा है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो अगर आप डेडिकेटेड जीपीयू के साथ में बिल्ड करना चाहते हैं फाइनली तो i5 8400 बिल्कुल भी विनर है। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक चाहिए और बजट सेव करना है तो Ryzen 3 का 3200G बिल्कुल बेस्ट चॉइस हो सकता है। आपको कौन सा पीसी पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं और अपने पीसी बिल्ड प्लान को भी जरूर एक बार शेयर करें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलता है वीडियो की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।